आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ पहुंचकर कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती देने के लिए मैं यहां आया हूं। देश में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा, आदिवासियों की मूर्ति नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, ऐसा भूरिया ने कहा। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये प्रशिक्षण भाजपा का कॉरपोरेट के तलवे चाटने का प्रशिक्षण बताया। कांग्रेस की परिसंपत्ति का आकलन पर उन्होंने कहा कि भाजपा की मानसिकता कांग्रेस की प्रॉपर्टी को जब्त करना और उन्हें खत्म करने की है, लेकिन कांग्रेस की ताकत विचारधारा है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के बयान पर सांसद महेश कश्यप ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को काला पानी की सजा दी। बीजेपी सरकार में आज बस्तर की पहचान दुनिया में है। कांग्रेस ने माओवाद, नक्सलवाद जैसे कलंक को थोपने का काम भी किया। कांग्रेस अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद के सपोर्टर रही है। यह लोग आदिवासी के बारे में बयानबाजी ना करें, क्योंकि इन्हीं आदिवासियों और देश के लोगों ने कांग्रेस को नकारा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। सर, यहाँ पर भूरिया जी आते हैं, विक्रांत भूरिया जी, और सवाल खड़े करते हैं कि भाई जो प्रशिक्षण शिविर भाजपा का हो रहा है वो कॉरपोरेट के तलवे चाटने का प्रशिक्षण शिविर है और आदिवासियों का सबसे ज़्यादा शोषण यही छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो इसके पीछे का सर लॉजिक कुछ है? अगर ये बोला जा रहा है तो पीछे का कुछ तथ्य है, कुछ ऐसे आंकड़े हैं कि ऐसे ही आया और फिर बोल देना सही है? देखिए, लगातार जिस प्रकार से अभी सरकार 7 से 9 जुलाई तक जो अपने 10 सांसदों को और 56 विधायकों को जो मेन पार्ट में ट्रेनिंग देने जा रही है, जो बीजेपी अपनी एक पाठशाला लगा रही है, और ये कहा जा रहा है, हम आप ही लोगों के माध्यम से हमने देखा है टीवी में और अखबारों में पढ़ा है कि सुशासन और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय का पाठ पढ़ाया जाएगा। मतलब ये माना जा रहा है कि सुशासन नहीं कुशासन चल रहा है इस प्रदेश में, तभी तो सुशासन की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय का पाठ कैसे पढ़ाया जाए, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आप ये समझिए कि काम काज को लेकर समझाइश भी दी जाएगी कि कैसे काम करना है और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उस दिन पूर्व मंत्रियों को प्रशिक्षण दिया गया था IIM में, उसका छत्तीसगढ़ को क्या बेनिफिट मिला, ये भी जनता को, भाजपा को बताना चाहिए। और जिस प्रकार से इनका चित्रकूट में बैठक होती है, बाद में पहले जगदलपुर में चिंतन शिविर हुआ था एक बार, बाद में वो चिंता का शिविर बन गया था। और मैं तो आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि दे वो ट्रेनिंग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने नेताओं को व्यवहारिक ट्रेनिंग दें कि जनता के साथ कैसा वो व्यवहार करे। सदन की भूमिका पर भी ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि कुछ मंत्री उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। कुछ अच्छे जो नए विधायक हैं वो बहुत अच्छे प्रश्न लगाए थे, मंत्री पर उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। सत्ता व संगठन में समन्वय कैसे बने उस पर फोकस करेंगे, ऐसा अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिला। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कि कैसे यहाँ पर जो लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर जो रेत माफिया है, कैसे अधीक्षक को, पुलिस अधीक्षक, आरक्षक को ट्रैक्टर के नीचे। राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी स्पोक पर्सन है। राजीव जी, प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस ने अब हल्ला बोल दिया है बीजेपी पर कि भाई आप लोग किस चीज का प्रशिक्षण शिविर दे रहे हैं, जिसका देना चाहिए उसका दे नहीं रहे, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो ऐसे आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी से ज्यादा भाजपा की चिंता रहती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का हश्र हुआ है। देश भर की कांग्रेस पार्टी थी, आज सहयोगी संस्था बनकर रह गई है। तमिलनाडु में DMK की सहयोगी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सहयोगी, तो सहयोगी बनकर ही रह गई है। इसका कारण यह है, भारतीय जनता पार्टी सतत समन्वय प्रबोधन कार्यक्रम, प्रबोधन और प्रशिक्षण पर बहुत ज्यादा मानती है। और प्रशिक्षण का तुरंत अगर ऐसा सोचते हैं कि IIM ने आज प्रशिक्षण लिए है, कल उसको जनता को उसको फायदा मिल जाए, तो प्रशिक्षण एक लंबी और सतत प्रक्रिया होती है, उसका बिल्कुल उसका फायदा होता है। काम करने की कार्य चिंता कर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सत्ता का समन्वय रहे सहयोग के साथ,
जनता के साथ। तो बिल्कुल उसी के लिए ही प्रशिक्षण हो रहा है और इसका दूरगामी परिणाम होगा और जो प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलेगा और आगे भी होता रहेगा प्रशिक्षण, चिंता न करें। प्रशिक्षण से ही, सतत प्रशिक्षण और शिक्षा से ही समावेशी विकास होता है, इंटरनल डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। तो ये होते रहेगा, लगातार होता रहेगा। मतलब कि ये जो प्रशिक्षण शिविर है इसके जरिए जो है किस तरह से और भी आगे बढ़े बीजेपी राज्य के अंदर और किस तरह से विकास हो, इस पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तो नदीम मेमन हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, यहाँ पर बात की जाए तो देखिए विक्रांत भूरिया आते हैं और प्रशिक्षण शिविर पर सवाल खड़े करते हैं और ये कहते हैं कि भाई कॉरपोरेट के जो है तलवे चाटने जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहा जा रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है। लेकिन जब सवाल पूछा जाए कि भाई आखिर अगर हो रहा है तो आपके पास कुछ आंकड़े होंगे, किस तरह के शोषण हो रहे हैं, किस तरह से कॉरपोरेट के इसमें दखल है, तो फिर उस पर भी तो सवाल है, तो फिर उस पर जवाब नहीं मिल पाता है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में सियासत इस वक्त चरम पर है, क्योंकि किसान और आदिवासी दो केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ की सियासत का रहा है। लेकिन अब एक और जहां बीजेपी का जो है प्रशिक्षण होने वाला है मेन पार्ट में, लेकिन कांग्रेस के आदिवासी के संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। वो भी एक 3 दिवसीय कांकेर के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपने युवाओं को मजबूत करेंगे प्रशिक्षण के जरिए, और वहीं कांग्रेस एक विचारधारा है, इसको जनता तक ले जाने का काम किया जाएगा। तो प्रशिक्षण तो वो भी दे रहे हैं और दोनों दल प्रशिक्षणों का दौर चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका पे आरोप लगाती है, उसे साबित कहीं ना कहीं नहीं कर पाती। यही वजह रही कि अभी कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने जो जिसे तथ्य मांगा गया, तो उन्होंने तथ्य से दूर जो है वो अपने बयानों को यहाँ पर दिया। मनीष, मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण का दौर शुरू होने वाला है। 7 से 9 तारीख तक मैनपाट में बीजेपी प्रशिक्षण देंगी अपने विधायकों को, सांसदों को, और आखिरी दिन महापौर और जिला पंचायत के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनको भी प्रशिक्षण देने वाली है। इसमें तमाम राष्ट्रीय नेता वहां पर पहुंचेंगे। प्रशिक्षण में जो है प्रशिक्षण वर्ग के जरिए अपने नेताओं को किस तरह से सत्ता और संगठन के साथ तालमेल बनाना है, किस तरह से जनता के बीच जाकर काम करना है, किस तरह से उनकी शैली होनी चाहिए, किस तरह से उनको तमाम तरह के प्रशिक्षण देके एक बड़ी रणनीति छत्तीसगढ़ के लिए जो है इस पे बीजेपी जो है बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस भी प्रशिक्षण के जरिए, क्योंकि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण के जरिए आदिवासी क्षेत्रों पर वापस अपनी खोई हुई जमीन को दिलाने की एक कोशिश पे जो है लगी हुई है। इसके जरिए आदिवासी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण का खेल चलेगा। भैया तुम किस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हो, तुम किस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हो, सब अपने अपने प्रशिक्षण देने में लगे हैं। राज्य का विकास किस तरह से होगा, इधर बीजेपी प्रशिक्षण के जरिए अपने मंत्रियों और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करेगी, उन्हें प्रशिक्षण देगी, भाई कैसे जाइए, राज्य की जो योजना है उन तक पहुंचाइए, इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। उधर कांग्रेस की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आदिवासियों के साथ कुछ ऐसा तो नहीं है शोषण हो रहा है, उसको लेकर किया जाएगा। फिलहाल अभी ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ नदीम जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।